Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is Mikramullah and you are watching my YouTube channel Handy Physics. Students, our today lecture will be about capacitance of a parallel flat capacitor. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। स्टूडेंट, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये दो चीज़ें क्या है, ये दो टर्म्स क्या है, उनके ऊपर पहले हम लेक्चर्स ले चुके हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसको हम क्यों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। लुक एट दिस डायग्राम. This is the sample arrangement of the parallel flat capacitor. अगर आप इस डायग्राम को देख ले तो यहां पर दो प्लेट्स आप लोगों को नजर आएंगी। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है और ये दो प्लेट ऐसी रखी गई हैं कि एक दूसरी को पैरेलल हैं। ये दो प्लेट एक दूसरी को पैरेलल हैं। So this is why this arrangement of capacitor is called parallel flat capacitor. It is because of the fact that these two plates are parallel to each other. Clear? अब यहाँ पर किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होती है, बैटरी या एटसेट्रा एटसेट्रा और भी सोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ हमने इन दो प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इस बैटरी की दो ही टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। एक प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। एज अ रिजल्ट एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगा। यहां पर आप लोग देख ले, पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है और यहां पर नेगेटिवली चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। एंड प्लस क्यू एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस व्हाइल द माइनस क्यू एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। इन दो प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हमने डिनोट किया है डी से और इसके अलावा इस प्लेट की सरफेस एरिया ए है और इस प्लेट की भी सरफेस एरिया ए है। तो यहां पर अगर आप लोग देख ले, इन दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब ये फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात मैं करूं तो यहां पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होगा। यहां पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। सबसे पहले हम स्टूडेंट बात करेंगे, यहां पर चार्जेस भी है और एरिया सरफेस एरिया भी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है सरफेस चार्ज density. Clear? Surface charge density is denoted by a symbol sigma and mathematically it is equal to charge per unit area. Clear? For each plate of the capacitor, this is our equation number first. यहां पर अगर आप लोग देख ले, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड मौजूद है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ किस चीज की बराबर है, इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड बराबर है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये इक्वेशन हमने कहां से उठाया, ये इक्वेशन अगर आप लोगों को पता हो, जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द टू uniformly charged parallel plates
जब हम वो टॉपिक डिस्कस कर रही थी, बेसिकली इट वाज द एप्लीकेशन ऑफ द गाज लॉ। सो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था कि दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मैग्नीट्यूड किस चीज की मैथमेटिकली बराबर होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इसके अलावा इस मैग्नीट्यूड को एक और फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। ये इक्वेशन भी हम डिराइव कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने करना क्या है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। comparing equation 2 and 3। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करने चाह रहे हैं, वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश to derive a relation for the capacitance of a parallel flat capacitor, and this relation is basically this one: capacitance is equal to epsilon naught times the surface area of the flat divided by the separation distance between the plates. So our today task is to derive this equation. Clear? So यहाँ पर comparison से क्या बनेगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट से इस इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। यहां पर सिग्मा अपनी जगह और इस एप्सिलॉन नॉट को मैं वहां पर शिफ्ट करूंगा। सो एप्सिलॉन नॉट V डिवाइडेड बाय D। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ or we can say that putting equation number first and equation number 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर 4 है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सिग्मा की वैल्यू इस इक्वेशन से हम यहां डालेंगे। सो व्हाट वी विल कंक्लूड हियर फ्रॉम हियर, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A। सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A, which is further equal to right side of the equation number 4, sigma n/v divided by the separation distance D। इस इक्वेशन को अगर आप लोग देख ले तो उसको मजीद हम रीअरेंजमेंट उसमें करेंगे। यहां पर इस सरफेस एरिया को मैं वहां पर शिफ्ट करूंगा। सो Q इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन, एप्सिलॉन नॉट A n/v डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A n/v डिवाइडेड बाय D। वैसे जो डिवीजन सिंबल है ये इक्वलिटी की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्लियर? सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? यहां तक तो चीजें बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब हमने करना क्या है, जब हम कैपेसिटर के ऊपर क्लास ले रही थी तो एक रिलेशन हमने डिराइव किया था। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, what was the relation? Q is equal to CV। this was the relation, and this relation, Q is the charge, C is the capacitance and V is the voltage। so यहां पर हमने ये जो Q की वैल्यू है उसको सैंपल इक्वेशन नंबर 6 में रखना होगा। सो क्या बनेगा, यहां पर CV इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A n/v डिवाइडेड बाय D। यहां पर
कैंसलेशन हम कर सकते हैं, इस v को v के साथ कैंसल कर सकते हैं। सो वी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए एंड डिवाइडेड बाय d। दिस वाज आवर फाइनल रिलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल फ्लैट कैपेसिटर। ये रिलेशन देखिए आप लोग, फाइनली हमने डिराइव कर दिया। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल फ्लैट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम द सरफेस एरिया ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और एफपीपीएससी, केपीपीएससी जितनी भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट हैं उसमें ये द मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन इज दैट वन कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मैथमेटिकली क्या किस चीज के बराबर होती है। सो दिस इज द आंसर। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को कैपेसिटेंस दिया गया हो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई हो, सेपरेशन डिस्टेंस भी दिया गया हो, तो आप किसी भी प्लेट की सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर 4 पैरामीटर इन्वॉल्व है। अगर 3 इनमें से आप लोगों को दी गई हो तो 4th वन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आप लोग देख ले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड रिलेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन चीजों पर डिपेंड करता है? मीडियम पर, एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऑफ द प्लेट और इसके अलावा सेपरेशन डिस्टेंस पर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो इस कैपेसिटेंस को अगर आप यू लिख लिए वैक्यूम क्लियर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। यहां पर ये जो रिलेशंस हमने लिख दिया इन टर्म ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कैपेसिटेंस को आपने डिनोट किया वी ए सी से। मतलब कि कैपेसिटेंस इस वक्त हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी की बराबर है, लेकिन प्लेट के बीच जो डाइइलेक्ट्रिक है वह क्या है? वह वैक्यूम है। अब अगर आप डाइइलेक्ट्रिक गैस, लिक्विड या सॉलिड कोई भी आप इंसर्ट करें इनके बीच, तो इस कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सो अपॉन इंसर्टिंग डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। हाउ? Increasing the surface area of the capacitor increases. How? Decreasing or increasing the distance between the plate can either increase or decrease the capacitance of the capacitor. How? इसके अलावा capacitance versus temperature, capacitor versus टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? टू आंसर दी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन वी शुड टेक अनदर लेक्चर ओवर इट। उसके ऊपर हम एक दूसरा लेक्चर्स लेंगे। यह लेक्चर्स लंबा हो जाएगा अगर उसके ऊपर भी मैं बात करूं। सो एंड नेक्स्ट लेक्चर, ये जो हमारा आने वाला कमिंग लेक्चर है उसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह कैपेसिटेंस जो है उन पैरामीटर्स, उन टर्म्स के चेंज करने से ये कैपेसिटेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल मेट यू अगेन सून इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।